हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम एजुकेशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इसमें हम देखेंगे कि ये कहाँ से आया है एजुकेशन वर्ड, हिंदी में कहाँ से आया है। दूसरी स्लाइड में नेचर ऑफ एजुकेशन देखेंगे, यानी एजुकेशन की प्रकृति कैसी होती है। फिर मोड्स ऑफ एजुकेशन, यानी हम एजुकेशन कैसे लेते हैं, किस तरह लेते हैं, हम ये देखेंगे, जिसमें फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन आ जाएगा। फिर फॉर्मल एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फॉर्मल एजुकेशन कैसी होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन कैसी होती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन कैसी होती है। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि एजुकेशन हमें किस किस तरह की मिल सकती है या कैसी कैसी होती है एजुकेशन, कहाँ कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं एजुकेशन को। फिर इनका डिटेल में पढ़ेंगे कि करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन लर्निंग क्या होती है, डिस्टेंस लर्निंग क्या होती है, ओपन सिस्टम या ओपन एजुकेशन क्या होती है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन वर्ड है वो हमारा एडुकेटम से डिराइव्ड हुआ है। एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये वर्ड कहाँ से आया? लैटिन से आया है, लैटिन वर्ड से आया है, जिसका वर्ड है एडुकेटम, जिसका मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग और लर्निंग। ये तो हमें पता ही है कि जो शिक्षा, जिसको हिंदी में हम कहते हैं शिक्षा, एजुकेशन को, तो वो क्या होती है? तो हम कुछ सीखते हैं या हम किसी को कुछ सिखाते हैं। एजुकेशन में मेनली यही होता है, या तो हम टीचिंग करते हैं या लर्निंग करते हैं। तो एडुकेटम का मतलब भी यही होता है, द एक्ट ऑफ टीचिंग और लर्निंग। फिर इसी में कुछ अनदर स्कॉलर्स थे या अनदर फिलोसफर्स थे जिन्होंने बताया कि ये वर्ड एडुकेयर से आया है। एडुकेयर, इसमें क्या है? केयर आ रहा है, यानी टू नरिश, टू रेज, यानी किसी को चाइल्ड से मेच्योर बनाना, यानी किसी को नॉलेज के थ्रू मेच्योर बनाना। तो एडुकेयर का मतलब क्या है? टू ब्रिंग अप, टू रेज। हिंदी में एडुकेशन, शिक्षा, हिंदी में जो एजुकेशन को कहते हैं वो क्या कहते हैं? शिक्षा, जो कि संस्कृत वर्ड से आया है, शास, जिसका मतलब होता है डिसिप्लिन, टू कंट्रोल, टू ऑर्डर, टू डायरेक्ट, टू रूल। एजुकेशन इज नॉट स्टैटिक बट अ डायनेमिक प्रोसेस। ये हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि एजुकेशन कोई फिक्स नहीं है कि मतलब जो पहले चला आ रहा था वैसे होगा। जैसे हमें पता है कि वैदिक एजुकेशन में जो एजुकेशन होती थी वो कैसी होती थी? वो टीचर सेंटर्ड होती थी, मतलब टीचर अपने हिसाब से ही पढ़ाता रहता था। पर अब कैसी एजुकेशन हो गई? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गई। तो डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब इसमें चेंजेस होते रहते हैं बच्चों के हिसाब से। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है। पहले हम देखेंगे एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी जो शिक्षा होती है वो सतत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, या तो कह सकते हैं निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया। यानी छोटे से ही हम कुछ ना कुछ सीखने लग जाते हैं। या पहले तो हम इनफॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, यानी फैमिली में जो हम एजुकेशन लेते हैं वो एक इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। फिर जब हम स्कूल जाते हैं तो वो कैसी एजुकेशन होती है? वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। फिर इन सब के बाद जैसे अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट है तो वो कैसी एजुकेशन लेता है? वो नॉन फॉर्मल लेता है, यानी डिस्टेंस में कोई एजुकेशन हो तो वो कैसी हो जाएगी? नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं जो एजुकेशन होती है वो जब से हमारा जन्म होता है और मरने तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं कहीं ना कहीं से। एजुकेशन इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक प्रोसेस, सिस्टमैटिक प्रोसेस क्यों कहा गया है? क्योंकि हर चीज़ में डिसाइड होती है कि आपको ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, बैठ के पढ़ना है, या क्लास में कैसे पढ़ना है। तो एजुकेशन जो होती है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है। ये नहीं कि पहले आपने फर्स्ट किया तो आप डायरेक्ट फिफ्थ में चले जाएंगे, मतलब पहले फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, यानी सिस्टम से आप चलेंगे। एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। एजुकेशन के थ्रू ही किसी का विकास होता है। एजुकेशन के थ्रू ही हमने देखा है कि जो आजकल सोशल डिफरेंसेस है वो कम होते जा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि लोग समझने लग गए हैं कि सब इक्वल ही हैं। तो एजुकेशन के थ्रू हमारा विकास हो रहा है और सोसाइटी में भी इसका डेवलपमेंट हो रहा है एजुकेशन की वजह से। एजुकेशन इज़ पर्पसिव, यानी हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके पीछे एक पर्पस होता है। अब जैसे कोई यूपीएससी कर रहा है तो उस उसके लिए उसको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसको आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तो यानी वो एक पर्पस से। अब हम देखेंगे एजुकेशन इज कॉन्टिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। एजुकेशन के थ्रू हम निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, जैसे हमें पहले पता था कि बारिश होती है, ये नहीं पता था कैसे होती, फिर धीरे धीरे पता चला कि हाँ बादल बनते हैं तो इससे बारिश होती है, फिर उसके बाद पता चला कि बादल कैसे बनते हैं। तो एजुकेशन के थ्रू हमारा जो एक्सपीरियंस है वो धीरे धीरे बनता जाता है। एजुकेशन इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। ये हम क्यों कहेंगे, हमने पहले भी देखा है इसको डायनेमिक क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें लगातार चेंजेस होते आ रहे हैं। जैसे पहले क्या था, हमारा इवेलुएशन जो होता था वो डायरेक्टली हो जाता था, नंबर दे दिए जाते थे। पर अब क्या हो गया है, अब ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है। तो इसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं, तो इसको क्या कह सकते हैं, इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। एजुकेशन इज़ अ बाईपोलर प्रोसेस। एजुकेशन दो पोल से बनकर बना है या दो पोल से ही होता है। ये किसने कहा है, जॉन एडम्स ने। जॉन एडम्स ने बताया है कि जो एजुकेशन होती है वो दो पोल्स में होती है, यानी एक जगह टीचर होता है और एक जगह स्टूडेंट होता है। यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में ही जो हमारी एजुकेशन होती है वो चलती रहती है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में। इसके बाद एजुकेशन इज अ 3 डायमेंशनल प्रोसेस। एजुकेशन 3 डायमेंशनल प्रोसेस है। ये किसने बताया है, ये बताया है जॉन डीवी ने। इन्होंने क्या बताया है कि जो एजुकेशन होती है वो 3 डायमेंशंस में होती है, यानी इन्होंने करिकुलम का भी रोल बता दिया है। पहले टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, यानी अगर सिलेबस या सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा पढ़ाने के लिए तो कैसे पढ़ाएगा टीचर। तो एजुकेशन इज़ 3 डायमेंशनल प्रोसेस। एजुकेशन एज ग्रोथ, यानी एजुकेशन के थ्रू जो है वो ग्रोथ होता रहता है हमारा, कुछ ना कुछ ग्रोथ होता रहता है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, यानी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होती रहती है हमारी एजुकेशन के थ्रू। हम देखेंगे मोड्स ऑफ एजुकेशन। मोड्स ऑफ एजुकेशन में क्या मतलब, हम कैसे शिक्षा को ग्रहण करते हैं, कहाँ कहाँ से या कैसे ग्रहण करते हैं। सबसे पहला क्या है, फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या है, जिसमें जो एजुकेशन है वो फॉर्मली दी जाती है, एक सिस्टमैटिक वे में एजुकेशन दी जाती है, जहाँ पे फिक्स्ड करिकुलम होता है। मतलब करिकुलम पहले से डिसाइड होगा, एक प्लेस डिसाइड होगी, यानी जैसे आपको स्कूल में जो एजुकेशन मिलती है वो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आ जाती है। तो जो प्लेस होता है वो डिसाइड होता है। प्लेस डिसाइडेड फॉर टेकिंग एजुकेशन। तो अब हम देखेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है उसमें जो करिकुलम होता है वो डिसाइडेड नहीं होता, और ये एजुकेशन हम कहीं भी ले सकते हैं, जैसे घर पे ले सकते हैं, अपने किसी फैमिली या किसी नेबरहुड में जाके ले सकते हैं, या जो हम बाहर सीखते रहते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जैसे कोई बच्चा ड्रॉप आउट हो गया या फेल हो गया तो वो एजुकेशन को डिस्टेंस से ले लेता है, तो वो हो जाएगी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब हम देखेंगे फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। फॉर्मल एजुकेशन जिसमें फिक्स्ड करिकुलम होता है, यानी करिकुलम जो होता है वो पहले से डिसाइडेड होता है कि हाँ आपको यही पढ़ना है। फिक्स्ड प्लेस टू गेट एजुकेशन, यानी प्लेस जो होता है वो डिसाइड होता है, जैसे आपको स्कूल में लेना है या कॉलेज में लेना है तो
यहाँ पे प्लेस भी डिसाइडेड होता है। टाइम फॉर एग्ज़ाम इज़ फिक्स्ड, मतलब आपके कब एग्ज़ाम्स होने हैं वो फिक्स्ड होता है। जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी टाइप ऑफ एजुकेशन जो होती है वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। कैसी एजुकेशन होती है? फॉर्मल एजुकेशन होती है। तो फॉर्मल एजुकेशन कैसी है? जिसमें फिक्स्ड करिकुलम होता है, फिक्स्ड प्लेस होती है। तो अब हम देखेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। इसमें जो करिकुलम होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, मतलब आप कुछ भी सीख सकते हैं। आप घर पे कुछ सीख रहे हैं तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आ जाएगा। मतलब आप घर पे कुछ सीख रहे हैं, आप सोशल मीडिया से कुछ सीख रहे हैं, आप किसी और से कुछ सीख रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आ जाएगा। इसमें कोई प्लेस नहीं डिसाइड होता। टाइम फॉर एग्ज़ाम इज़ नॉट फिक्स्ड, इसमें मतलब कोई एग्ज़ाम के लिए कोई टाइम नहीं डिसाइड होता कि मतलब अभी आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो इसमें कोई टाइम नहीं डिसाइड होता। एजुकेशन गेटिंग इन होम, वर्क एंड थ्रू डेली इंटरेक्शन, मतलब आप डेली किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसके थ्रू जो आप एजुकेशन ले रहे हैं वो आ जाएगी आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन में। अब हम देखेंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। ये एक इस तरह की एजुकेशन होती है, मतलब ये सेकंड चांस प्रोवाइड करती है ड्रॉप आउट के लिए। मतलब जैसे किसी ने छोड़ दिया है पढ़ाई करना, तो उनके लिए ये एक सुविधा है या एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एजुकेशन को ले सकते हैं। ये कैसे लेंगे? इसका एग्जाम्पल है डिस्टेंस एजुकेशन, यानी घर बैठे बैठे शिक्षा ले लेते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन जो इग्नू प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले कहाँ पे आया था? फर्स्ट टाइम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। सबसे पहले जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड की थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की थी। इग्नू भी प्रोवाइड करने लग गया है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब आप घर बैठे बैठे आराम से एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये एक सेकंड चांस प्रोवाइड करती है बच्चों को। यहाँ पे जो प्लेस होती है वो डिसाइडेड नहीं होती कि आपको कहाँ पे शिक्षा लेनी है। अब हम पढ़ेंगे एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, यानी आप एजुकेशन किस माध्यम से ले सकते हैं। सबसे पहले क्या है? करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, करेस्पॉन्डेंस लर्निंग। तो करेस्पॉन्डिंग लर्निंग ये ऐसी लर्निंग होती है जिसमें अगर किसी को कोई चीज़ खुद से पढ़नी है या सीखनी है तो वो करेस्पॉन्डिंग लर्निंग करता है। मतलब उसमें आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है और वो सेल्फ स्टडी कर सकता है। डिस्टेंस एजुकेशन ये तो अभी हमने समझा ही है। ओपन एजुकेशन, जिसे हम कह सकते हैं ओपन एजुकेशन, इसमें क्या होता है? ओपन एजुकेशन में इसमें कोई भी क्राइटेरिया इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग एडमिशन। मतलब एडमिशन के टाइम कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं होती कि आपको इतना नंबर लाना है या ये करना है। तो जो ओपन एजुकेशन होती है वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है जिन्होंने जैसे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया, तो वो ओपन एजुकेशन के थ्रू ले सकता है वो डिग्री को। तो एजेंसीज कौन कौन सी हैं? करेस्पॉन्डेंस लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन सिस्टम। अब हम देखेंगे इन सब के बारे में अलग से। सबसे पहले हम समझेंगे करेस्पॉन्डिंग लर्निंग क्या होती है। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग सिस्टम, मतलब अगर किसी को खुद से ही पढ़ना है घर बैठ के तो वो करेस्पॉन्डेंस लर्निंग ले लेता है। जैसे कि कोई अगर 11th-12th में होता है तो वो अगर नीट की या जेई की प्रिपरेशन खुद से करना चाहता है तो वो करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन ले लेता है कोटा से, यानी वहाँ पे उसको सारे लर्निंग मटेरियल्स मिल जाते हैं उसके थ्रू। लर्न अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो पढ़ सकता है मटेरियल के थ्रू। प्रिंटेड एजुकेशनल मटेरियल इज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स करेस्पॉन्डेंस लर्निंग में। इट इज़ अ
इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग सिस्टम, मतलब खुद से अकेले या जैसे कोई इंडिविजुअल अगर कुछ पढ़ना चाहता है तो वो इसके थ्रू पढ़ सकता है, करस्पॉन्डेंस लर्निंग के थ्रू। अब हम देखेंगे डिस्टेंस लर्निंग क्या होती है। इसमें क्या होता है, जो टीचर और लर्नर होते हैं वो फिजिकली तो अलग अलग होते हैं, मतलब एक जगह पे प्रेजेंट नहीं होते और एक ही टाइम पे भी नहीं एक जगह पे होते हैं। तो डिस्टेंस लर्निंग मतलब डिस्टेंस में रह के आप अगर लर्निंग कर रहे हैं तो वो एक डिस्टेंस लर्निंग है। फिजिकल सेपरेटनेस ऑफ टीचर्स एंड लर्नर्स, नॉन कॉन्टिजियस कम्युनिकेशन, मतलब जो कम्युनिकेशन होता है वो नॉन कॉन्टिजियस होता है, मतलब लर्नर जो होता है वो टीचर से बहुत डिस्टेंस में होता है जब वो लर्निंग करता है। इट इज़ हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स हु आर ड्रॉप आउट एंड नॉट गेट एजुकेशन एट अ राइट टाइम, मतलब ये ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है डिस्टेंस लर्निंग। मतलब जैसे किसी की पढ़ाई छूट जाती है या कोई कारणवश नहीं कर पाता, जैसे तबीयत खराब है या बहुत कोई बीमारी हो गई, तो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू वो अपनी एजुकेशन ले सकता है। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है ड्रॉप आउट के लिए। अब हम देखेंगे ओपन सिस्टम, यानी ओपन सिस्टम या ओपन एजुकेशन, ये भी एक तरह का नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एक टाइप ही है। नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन कोर्सेज, यानी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं लगती है कि हाँ आपके इतने नंबर होने ही चाहिए एंट्रेंस में, इसमें एडमिशन हो जाता है आपको जब लेना हो। इसमें एग्जाम्पल क्या है, इग्नू, जिसे हम इसका फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये जो तीनों हैं ये क्या है, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, जिसमें करस्पॉन्डेंस लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग और ओपन एजुकेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।